Assalamu alaikum students, I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book. आज हमने यूनिट नंबर 1 अर्ली फार्मर्स एंड सेटलमेंट के चैप्टर नंबर 1 नियोलिथिक पीरियड की रिवीजन करनी है। इसमें मैं आपको फर्स्ट टू लास्ट तक इस चैप्टर की रिवीजन करवाऊंगी विद एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड मोर शॉर्ट क्वेश्चन एंड विद योर वर्कशीट। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का वो क्या था? व्हाट डू यू नो अबाउट नियोलिथिक पीरियड? आप नियोलिथिक पीरियड के बारे में क्या जानते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था नियोलिथिक पीरियड में क्या है। नियोलिथिक एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। नियोलिथिक पीरियड रेफर टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज। मीन्स स्टोन एज का ये क्या है, हमारे पास लास्ट पार्ट है, जहाँ मतलब रहा है, एक टाइम है जब स्टोन को यूज़ किया जाता था। तो इन इंग्लिश ट्रांसलेशन हम इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे द न्यू स्टोन एज, मतलब स्टोन का नया दौर। मतलब अब इसमें क्या हुआ था, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज, मतलब स्टोन का आखिरी हिस्सा था और यहाँ क्या हुआ था, आगे स्टोन का नया एज स्टार्ट हुआ था। मीन पहले स्टोन को जस्ट क्या किया जा रहा था, छोटा मोटा घर बनाने के लिए, रहने के लिए, जगह बनाने के लिए, आग को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ था, स्टोन का न्यू एज स्टार्ट हुआ था। तो वो न्यू एज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो it is started around 10,000 BC and lasted about 4,000 BC to 2000 BC। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको BC और AD में फ़र्क बताया था। BC बिफोर रा, मतलब वो टाइम जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से पहले था, बिफोर द बर्थ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम। एंड AD क्या होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जो क्रिश्चियन हैं वो क्या है, अपनी जो डेट है उनका जो हिसाब है वो BC और AD के हिसाब से रखते हैं, इसलिए इसमें भी वही टाइम दिया गया। मतलब ये कब स्टार्ट हुआ था, बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 4000 ईयर बिफोर एंड टू दी 2000 AD, मतलब उनकी डेथ से 2000 ईयर बाद तक ये रहा था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, राइट 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। इसमें हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उनमें से आपने क्या है 4 को डिस्कस करना है। मेगालिथिक आर्किटेक्चर था, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, रिडक्शन इन हंटिंग प्रैक्टिसेस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल लाइक शीप, फॉज एंड डॉग। मतलब क्या था अगर मेगालिथिक आर्किटेक्चर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब इस जो नियोलिथिक पीरियड था, इस पीरियड के दौरान क्या हुआ था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई थी। रिडक्शन इन हंटिंग प्रैक्टिसेस, और इसमें क्या हो गया था, जब लोग हंटिंग किस लिए कर रहे थे, अपनी फूड की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो अब जब उनकी एग्रीकल्चर से ज़रूरियात पूरी हो रही थी तो हंटिंग को उन्होंने क्या कर दिया था, कम कर दिया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल लाइक शीप, कॉज एंड डॉग्स, मतलब क्या था, पालतू जानवरों को घर में पालना स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई नियोलिथिक एज प्रोग्रेस्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिविलाइजेशन। तो नियोलिथिक पीरियड में मतलब जो प्रोग्रेस है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट क्यों थी? तो इस वजह से थी क्योंकि कई जगहों पर क्या थी, पॉटरी पहले स्टार्ट हो गई थी, कई जगहों पर एग्रीकल्चर पहले स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब फिर उस हिसाब से प्रोग्रेस भी उसी फील्ड को लेकर मुख्तलिफ थी। आगे, डू यू नाउ डिफरेंस बिटवीन BC एंड AD। तो इसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। ये क्या है, एक टाइम को शो कर रहा है। BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एंड AD रा आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ओके, तो ये मैंने अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है मेगालिथिक आर्किटेक्चर। तो मतलब व्हाट इज़ मेगालिथिक आर्किटेक्चर? मेगालिथिक आर्किटेक्चर क्या होती है?
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये कौन सा है? एक्सरसाइज में से नहीं, रीडिंग में से क्वेश्चन है। द आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द स्टोन कंस्ट्रक्शन ओनली विदाउट द यूज़ ऑफ एनी अदर मटेरियल। मीन इसमें क्या था, जस्ट हम क्या करते थे, स्टोन को यूज़ करके, किसी भी और मटेरियल को यूज़ किए बगैर जस्ट स्टोन को यूज़ करके क्या किया जाता था, आर्किटेक्चर फ़न तमीर का वर्क किया जाता था। तो अदर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन फाउंड इन नियोलिथिक पीरियड आर मड एंड ब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब ये जो था एक नियोलिथिक पीरियड का एक टाइम गुजर चुका है। उसके अलावा नियोलिथिक पीरियड में आगे क्या था, मड के साथ, ब्रिक के साथ और हाउस वॉल्स को पेंट और ड्राइंग भी किया जाता था। ये वाली आर्किटेक्चर भी नियोलिथिक पीरियड में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से, डिस्क्राइब द की स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ए ब्राइफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के ज़रिए आपने क्या बताना है, एग्रीकल्चर को की स्टेजेस आपने बतानी है, किसकी में, नियोलिथिक पीरियड में। तो क्या किया था इस जब एग्रीकल्चर के रेवोल्यूशन ने जो नियोलिथिक पीरियड के लोग थे, इनका जो वे ऑफ लाइफ था वो चेंज कर दिया था। कैसे चेंज कर दिया था? लोगों ने हंटिंग छोड़कर एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, और एग्रीकल्चर के जरिए वो क्या करते थे, अपना जो ईटिंग की ज़रूरियात थी, फूड की ज़रूरियात थी, वो पूरा करने लगे थे। उसके बाद ग्रेजुअली पीपल रियलाइज दैट वाइल्ड प्लांट एंड वेजिटेशन आल्सो यूज्ड फॉर फूड आफ्टर दे स्टार्ट ग्रोइंग। और ग्रोइंग के बाद उन्होंने ये भी देखा जो कि प्लांट है, वाइल्ड प्लांट है और वेजिटेशन है, उन्हें भी वो क्या है, फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। तो इस तरह उनका जो वे ऑफ लाइफ था वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था। मतलब इस राह में क्या था, एग्रीकल्चर का जो दौर था वो स्टार्ट हुआ था, और इसने लोगों के रहने सहने का तरीका चेंज कर दिया था। कैसे चेंज कर दिया? मतलब पहले लोग थे फूड की तलाश के लिए नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह फॉर दी सर्च ऑफ फूड वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो ये उनका नोमैडिक वे ऑफ लाइफ चेंज हो गया था, वो एक जगह पर रहने लगे थे। और उसके अलावा उन्होंने हंटिंग को छोड़ दिया था, और क्रॉप्स बाय यूजिंग सीड्स इंक्लूडिंग व्हीट, राइस, लेंटिल्स एंड बार्ले, और ये वाली क्रॉप्स उन्होंने क्या करना था, ग्रो करना स्टार्ट कर दी थी। और इसी एज में एग्रीकल्चर एज में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर टूल का भी आगाज़ हुआ था। मतलब जो स्टोन का न्यू एज था, इसमें क्या किया, स्टोन के जरिए उन्होंने जो बनाने स्टार्ट कर दिए थे एग्रीकल्चर टूल, जैसे चेजल, एक्स, डैगर एंड लाइफ शेप फ्लिंट टू कल्टीवेट फील्ड फॉर एग्रीकल्चर। दीज टूल्स आल्सो यूज फॉर प्रोटेक्शन। और फिर वो क्या करते थे, इन्हीं टूल्स को प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मतलब फूड की आपस में लोगों का जो तनाज़ात थे, उनसे एक दूसरे को ख़तरा था, मतलब फूड को लेकर जो लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते थे। और उसके बाद जंगली जानवरों वगैरह से उन्हें जो ख़तरा था, इस हिसाब से वो क्या करते थे, इन जो ये वाले इन्हें वो एग्रीकल्चर टूल के तौर पर भी यूज़ कर रहे थे, और उसके बाद इन्हें वो प्रोटेक्शन के तौर पर भी यूज़ कर रहे थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये भी क्या है, एक्सरसाइज में से है। मतलब एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद 3 क्वेश्चन हमने जो फ्रॉम द रीडिंग कर लिए हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फार्मिंग इन अर्ली टाइम्स। तो इसमें एडवांटेजेस क्या थे, रिडक्शन इन हंटिंग थे, और उनका नोमैडिक वे ऑफ लाइफ चेंज हो चुका था। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं करते थे, उन्होंने एक जगह रह। और क्या था, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ ग्रू फास्टर। और इसमें क्या था, एग्रीकल्चर जो सोसाइटीज़ थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। और जो डिसएडवांटेजेस थे वो क्या थे, पीपल बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस। लोग एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। व्हेन देयर वाज नो इनफ रेन देयर वाज फेमाइन। और फिर एक ही जगह मतलब एग्रीकल्चर था, तो अगर रेन नहीं होती थी तो फसलें ग्रो नहीं करती थी, और फिर
कहत होते थे कॉम्पिटेंस फॉर फूड इंक्रीज्ड, और लोगों में एक फूड औजारों का जो इंट्रोडक्शन हुआ था और बाद में इन्हें क्या था, वेपन्स के तौर पर, हथियारों के तौर पर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमारा क्या है, एक्सरसाइज है। हाउ डिड द पीपल लिव इन नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में लोग कैसे रह रहे थे। तो दे लिव इन ए स्मॉल ग्रुप एंड ट्राइब्स वेयर अ लीडर एंड एन एरिया मार्क्ड बाय बाउंड्री विच विच द क्रॉप्स वर ग्रोन एंड एनिमल वर केप्ट। तो मतलब क्या था, बाउंड्रीज बना ली जाती थी कि ये इतनी बाउंड्री तक फ़लाँ कबीले के फ़लाँ फैमिली का जगह है, और इसी के दौरान वो क्या करेंगे, अपनी फसलों को ग्रो करेंगे और अपने एनिमल्स को रखेंगे और खुद भी रहेंगे। और हर कबीले का एक सरदार होता था, हर फैमिली का एक सरदार होता था। दिस सोसाइटी वॉज सिंपल विद मैन टेकिंग द मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन। और क्या थी, सोसाइटी बहुत सिंपल थी और मैन का ये रोल होता था कि उसने वुमेन और चाइल्ड्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ हैज़ दी डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटेटेड आवर लाइव्स टुडे। मतलब एग्रीकल्चर ने हमारी जो लाइफ है उन्हें आज के दौर में कैसे फैसिलिटेट किया है। बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विद टाइम हंटिंग कैन नॉट फुलफिल द नेसेसिटीज़ ऑफ फूड। मतलब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे थे, तो ये क्या है, हमारी जो हंटिंग है वो क्या है, जो फूड की नेसेसिटीज़ को, ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही थी। डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर हेल्प मैन टू फुलफिल देयर फीडिंग नेसेसिटीज़। तो जो एग्रीकल्चर है इसने मैन को हेल्प किया है कि वो अपनी फीडिंग की नेसेसिटीज़ को, ज़रूरियात को पूरा कर सके। ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। और नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज देयर आर राइज इन द कंसेप्ट ऑफ वेपन्स के कंसेप्ट में राइज मतलब कंसेप्ट कैसे अराइज हुआ। पीपल नीड टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एज वेल एज द क्रॉप्स दे वर नाउ ग्रोइंग। लोगों को क्या था, एक तो खुद को प्रोटेक्ट करना था दूसरे लोगों से, दूसरी जानवरों वगैरह से, और दूसरा क्या था, और उन फसलों को भी जो कि वो ग्रो कर रहे थे, तो इसके लिए भी उन्हें वेपन्स की ज़रूरत थी। The danger was not only for wild animal but also from other group of human in search of food. फूड की तलाश में उन्हें सिर्फ एनिमल से ही खतरा नहीं था, बाकी जो ह्यूमंस थे उनसे भी खतरा था। इट गेव राइज टू कंसेप्ट ऑफ वेपन लाइक डैगर्स, एरोहेड, चेजल्स। तो इस चीज़ ने क्या था, उनमें इन वेपन्स का कंसेप्ट बढ़ा दिया था। ओके, यहाँ आपके जो 3 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको फ्रॉम द रीडिंग करवाए हैं, और 5 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से हैं। टोटल आपको मैंने 8 क्वेश्चन करवाए हैं इस चैप्टर से, और 8 मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट को देख लेते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट वर्कशीट है, इसमें आप देखें कि आपका क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट अबाउट द एविडेंस वी हैव अबाउट द अर्ली ह्यूमन एंड देयर हंटिंग लाइफस्टाइल। तो हमने हंटिंग के लाइफस्टाइल से उनके मतलब इस पिक्चर से आपको क्या शो हो रहा है। तो ये वर्कशीट मैंने आपको फर्स्टली सॉल्व करवाई हुई है। इसका एक दफ़ा फिर ओवरव्यू हम इसका आंसर को चेक कर लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ जो हमें क्या नज़र आ रहा है कि इसमें क्या था, स्टोन का इस्तेमाल हुआ, स्टार्ट हुआ था, और इसके बाद फायर स्टोन के ज़रिए वो क्या थे, फायर जलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ऐसी कुछ 5 आपने खसूसियात लिखनी थी, प्रॉपर्टीज़ लिखनी थी, जो कि आपको उनके लाइफस्टाइल से यहाँ शो हो रही थी। यहाँ जो 5 चीज़ें आपको शो हो रही थी, हम इसका आंसर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। बस हमने ये वर्कशीट पहले सॉल्व की हुई हैं। तो यहाँ बच्चों देखें कि कौन सी 5 चीज़ें आपको इस पिक में शो हो रही हैं, हम वो देख लेते हैं। एक तो हमें फायर शो हो रही है, तो आपने फायर लिख देनी है। एक हमें ह्यूमंस बीइंग शो हो रहे हैं, मतलब इंसान, आपने वो लिख देने हैं। स्टोन है, और उसके बाद मतलब आपको ऐसी 5 चीज़ें आपने यहाँ लिखनी हैं। इसके बाद हम वर्कशीट नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपके कॉलम्स हैं। राइट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कॉलम। कॉलम में जो दिए गए वर्ड हैं इनके आपने क्या लिखने हैं, मीनिंग लिखने हैं। तो मैं आपको मीनिंग बोलती हूँ या फिर हम आंसर्स के साथ देख लेते हैं, वो आपको इजी रहेगा। आपको अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो वो भी आपकी खबर हो जाएगी। तो रेवोल्यूशन का मीन क्या है, अ चेंज, अ चेंज। और उसके बाद एग्रीकल्चर, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग क्रॉप्स फॉर फूड। मेगालिथिक, मेगा मीन लार्ज, ह्यूज, और लिथिक स्टोन, ह्यूज स्टोन। एनिमल हस्बेंड्री मतलब ये होता है कि जो जानवर हैं उन्हें घर में पालना स्टार्ट करना। इज़ व्हेन वी टेक केयर फॉर एनिमल एंड कीप देम एज लाइफ स्टॉक, मतलब हम उन्हें मवेशियों की तरह रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। आगे है हमारे पास फमाइन, कहत को बोलते हैं। वन पीपल हैव वेरी लेस फूड टू ईट, मतलब लोगों के पास बहुत कम हो खाने के लिए। नोमैडिक, पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए सर्च ऑफ फूड, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। किस लिए मूव करना, फॉर द सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च के लिए। नेक्स्ट हम इसी सेकेंड वर्कशीट का सेकेंड क्वेश्चन, वो क्या है हमारे पास, लिस्ट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो मैंने आपको अभी भी पीछे 7 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई हैं, उनमें से आपने 3 लिखनी है। जैसे कि जब क्या हुआ था, एग्रीकल्चर का दौर स्टार्ट हुआ था, रिडक्शन इन हंटिंग हुई थी, और उसके बाद मेगालिथिक आर्किटेक्चर आया था। तो ये सारा क्या है, नियोलिथिक पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक है, अपने ये यहाँ राइट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड नियोलिथिक एंड व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका जो ओरिजिन क्या है। तो हमने स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, इट इज़ ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, और इसका मतलब क्या है, द लास्ट पार्ट ऑफ अ स्टोन, स्टोन का आखिरी पार्ट। तो ये आपने यहाँ राइट करना है। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई वर्कशीट नहीं सॉल्व हो रही तो वो अगेन मैम से कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BC एंड AD। ये भी मैंने आपको बताया। BC क्या है, द अरा बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एंड AD अरा बिफोर द after the birth of Hazrat Isa alayhi salam. How megalithic architecture is different from one other construction in Neolithic period। तो मेगालिथिक मतलब दूसरे आर्किटेक्चर से, मतलब नियोलिथिक पीरियड के दूसरे आर्किटेक्चर से कंस्ट्रक्शन से कैसे मुख्तलिफ है। तो मेगालिथिक में क्या था, जस्ट स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था, और बाकियों में क्या था, मड, ब्रिक, तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हो रहा था। और इसके बाद स्टेट हाउ द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटेट आवर लाइव्स, मतलब एग्रीकल्चर ने हमारी लाइफ को कैसे फैसिलिटेट किया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा एक्सरसाइज है। तो इसका आंसर आपको मैंने पहले अभी अच्छे से पढ़ा दिया था कि क्या था, फैसिलिटेट कैसे किया है। अब बढ़ती हुई आबादी क्या थी कि जो पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो हंटिंग है वो क्या थी, इसकी फीडिंग नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर रही थी। तो एग्रीकल्चर ने क्या है, मैन को हेल्प आउट किया है कि वो अपनी फीड की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकता है, पूरा कर सकता है। नेक्स्ट मैं आपको इनके सारे आंसर्स शो करा देती हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो लिखने में तो वो वहाँ से ये इन क्वेश्चंस के सारे आंसर लिखे हुए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो यहाँ से देख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को अगेन कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, और अगर फिर भी ना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और उधर से लर्न कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।